अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। अब आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा जा रहा है बेटा कि इफ 16 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस के, अगर वो इफ्यूज होते हैं 30 सेकंड्स के अंदर। हाइड्रोजन गैस का आपको वॉल्यूम बताया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर क्यूब है, वो हाइड्रोजन गैस इफ्यूज हो रही है 30 सेकंड के अंदर एक पोरस मटेरियल में से। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम इफ्यूज होगा 30 सेकंड्स के अंदर ही सिमिलर कंडीशंस के अंदर। तो डेटा बनाने से पहले तो आपको एक काम करता हूँ, आपको एक डायग्राम से ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, जिसको मैं पिंक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस जो है वो इस पूरे कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, लेकिन इसी कंटेनर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी भरी हुई है, जिसको मैं ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी भारी भारी मॉलिक्यूल्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ही मैंने इसी कंटेनर के अंदर भर दिया है, और किसी वजह से इस कंटेनर के अंदर क्या हो गया, इस कंटेनर के अंदर सुराख हो गया। जब इस कंटेनर के अंदर होल हो गया तो यहाँ पर एक होल हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या मैं बोलूँगा, यहाँ पर एक पोरस मटेरियल आ गया। ये पोर्स आ गए, यहाँ पे कोई सुराख हो गया, इस जगह पे कोई सुराख हो चुका है। सही है। जब पोर्स हो जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस भी लीक हो जाएगी। यहाँ से मैं पिंक से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस भी वक्त के साथ साथ लीक होती जाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो भी लीक होती जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी लीक होती जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लीक होती जाएगी। हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि दोनों का वॉल्यूम फिलहाल सेम है, कंटेनर सेम ही है ना, कंटेनर दोनों का सेम है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ रही है, हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ रही है 16 सेंटीमीटर क्यूब, कितने टाइम के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी इफ्यूज होने के लिए 30 सेकंड्स का ही टाइम मिलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बाहर निकल के आ जाएगा, हमें वो बताना है। तो हमें इसका सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि डेटा बना लेना चाहिए। डेटा बनाते हैं। आइए सबसे पहले डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा। डेटा के अंदर हम लोग लिखेंगे भाई सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें फाइंड आउट करना है। हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस पता है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 16 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस भी कितना है, टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस है 30 सेकंड्स, और टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी कितना है, वो भी है 30 सेकंड्स। हमें मॉलिक्यूलर मास क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 32 प्लस 32 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64। और इसी तरह से अगर हम क्या करें, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन गैस का निकाल लेते हैं। अब हमारे पास डेटा बनाया जा चुका है। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2, ये बराबर होता है किस चीज़ के, √M2/M1 के। ये सारे फॉर्मूलेस आपको क्लास के अंदर लिखवाए गए हैं, और अगर आपको नहीं पता तो अब लिख लीजिएगा बेटा। देखिए जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SO2 गैस, SO2 गैस, SO2 गैस। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस लिखा। इस तरह नीचे लिखा टाइम फॉर SO2 गैस, और यहाँ पे भी नीचे क्या लिखा हुआ है M1, जहाँ पे M1 आ रहा है वहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस। अच्छा जहाँ पे क्या आ रहा है, जहाँ पर आ रहा है भाई हमारे पास 222 आ रहा है, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इस तरह टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस, और इस तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सब मैंने यहाँ पर ये लेबलिंग कर लिए। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बराबर में। हमें सारी वैल्यूज यहाँ से देख देख के उठाने पड़ेंगी। तो हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें बताया हुआ है 16 सेंटीमीटर क्यूब, टाइम दोनों के लिए 30 सेकंड्स है। तो आइए सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस गिवन है 30 सेकंड्स, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें गिवन है 16। इस तरह से टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस भी होगा 30 सेकंड्स, दोनों के लिए टाइम बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें गिवन है 2, और आइए जरा चेक करते हैं इसके बाद क्या होगा। 30 से 30 क्या हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल। वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपनी जगह पर है, नीचे आ गया 16 इक्वल्स टू √ यहाँ पर क्या होगा 2/2 232 टू द 64, ये हो जाएगा 1/32। अब हमें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस की जगह पे वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस रखा, नीचे लिखा 16 इक्वल्स टू √1 डिवाइड बाय 32 को जब कैलकुलेटर में निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.1767। यहाँ पर 0.1767 आ चुका है, 16 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस इक्वल्स टू 0.1767। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस चीज़ से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 16 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16 करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.82, यानी वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस यहाँ पे आ जाएगा 2.82 और यूनिट लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। जो हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम का यूनिट गिवन है वही वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पर लग जाएगा 2.82 सेंटीमीटर क्यूब। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।